जय हिंद दोस्तों। क्लास 11th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू 8 तक हम बता चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो सारी वीडियो मिल जाएगी। तो आज क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 9 में हमको प्रूव करना है। क्वेश्चन लिखा गया है कॉस ब्रैकेट में 3π/2 प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज इंटू कॉस ब्रैकेट 2π प्लस एक्स फिर ब्रैकेट काट ब्रैकेट में 3π/2 माइनस एक्स प्लस काट 2π प्लस एक्स इक्वल टू 1 हमको प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे करेंगे। इसको करने के लिए हम आपको कोऑर्डिनेट रूल बताए थे, साइन रूल। उस साइन रूल पर ही क्वेश्चन को इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कास 3π/2 प्लस एक्स। 3π/2 का मतलब हम जानते हैं, यानी 3π/2 इसका मतलब होता है 270 डिग्री, यानी 3π/2 का मतलब 270 डिग्री। इसको पाई को हम 180 में चेंज करके सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 270। तो इसका मतलब हम जानेंगे कि यानी 3π/2 प्लस एक्स यानी 270 प्लस एक्स है। तो हम पहले कोऑर्डिनेट बनाते हैं। तो ये देखिए ऐसे हम आप लोगों को बताए थे रूल। इसमें ये कोऑर्डिनेट होता है। तो इसमें हम जानते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री, फिर इसमें 180 डिग्री, कहने मतलब 90 और 180 के बिटवीन में पड़े तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, और 0 to 90 के बिटवीन में पड़े तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो अब देखेंगे ये हमारा किस में पड़ रहा। तो यहाँ पर होता है 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। तो कहने मतलब 180 से 270 के बिटवीन में जो एंगल पड़ेगा वो किस में पड़ेगा, हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे 3π/2 प्लस एक्स है, तो प्लस एक्स मतलब 270 से ज़्यादा है, तो कहने का मतलब ये फोर्थ में आ जाएगा। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा, मतलब कॉस ब्रैकेट में 3π/2 प्लस एक्स, ये किस में पड़ेगा, फोर्थ में। कॉस अगर 270 प्लस थीटा हो तो कॉस का साइन हो जाता, तो इसका चेंज होगा, तो इसके लिए हो जाएगा साइन एक्स। लेकिन तब साइन देखेंगे कि ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो हम ये रूल जानते हैं, फर्स्ट में ए, सेकेंड में एस, थर्ड में टी, फोर्थ में सी होता है। सी का मतलब कास और सेक पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव। तो ये हमारा साइन किस में पड़ेगा, प्लस में पड़ेगा। तो कहने मतलब कास 3π/2 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू आएगी साइन एक्स। तो हम इसके स्पेस पे क्या रखेंगे, तो ये देखिए रख रहे हैं। तो यहाँ पर हम रखेंगे साइन एक्स इंटू, अब इसको देखेंगे चेक करेंगे, यानी 2π प्लस एक्स। 2π का मतलब होता है 2π, इसका मतलब 360 डिग्री होता है। अब देखेंगे 360 प्लस एक्स इसमें दिया गया, 360 में कुछ ऐड करेंगे तो आप फिर यहाँ से फर्स्ट में आ जाएंगे, तो मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा ये टर्म, यानी कॉस 2π प्लस एक्स, ये जो पड़ जाएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कास 360 प्लस थीटा, कास का नहीं चेंज होता, कास है तो कास ही रहेगा, तो इसका हो जाएगा कास एक्स। लेकिन तो हम ए मतलब होता है फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, इसमें सारे टर्म क्या होते हैं, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर अब कास 2π प्लस एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, कास एक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कास एक्स, फिर ब्रैकेट। अब देखेंगे यहाँ पर काट 3π/2, 3π/2 का मतलब बताए थे 270 होगा, मतलब 3π/2 इसका मतलब 270। अब 270 माइनस एक्स किया गया है, तो कहने का मतलब 270 माइनस एक्स, तो किस में पड़ेगा 270 माइनस एक्स जो हमारा, तो इसमें 270 माइनस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो मतलब ये टर्म जो होगा हमारा, यानी कॉट 3π/2 माइनस एक्स, ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। हम जानते हैं 270 माइनस थीटा, इसका चेंज होता है, तो काट है तो tan हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा tan x। अब देखेंगे ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ा है, AST, टी का मतलब tan और काट क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये tan हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में होगा। तो यहाँ पर इसके स्पेस पे हम रखेंगे tan x, तो ये हो जाएगा tan x, फिर प्लस। अब चेक करेंगे 2π प्लस एक्स, मतलब ये भी हमारा 2π प्लस एक्स मतलब 360 प्लस एक्स, ये किस में पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो काट का चेंज नहीं होता, काट ही रहेगा, तो इसका काट एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे काट एक्स,
बस अभी वैल्यू सब रख लिए हैं। अब इसी को हम कैलकुलेशन करेंगे। तो साइन एक्स इंटू कास एक्स को ऐसे लिख रहेंगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ब्रैकेट, इसको हम सॉल्व करेंगे। टेन को जानते हैं साइन और कास के टर्म में, तो साइन एक्स अपान में कास एक्स और प्लस काट का फार्मूला जानते हैं, कास एक्स अपान साइन एक्स। अब इसको एलसीएम लेके हल करेंगे, इसको ऐसे लिखे रहेंगे, यानी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ब्रैकेट, इसका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एलसीएम आ जाएगा। तो ऊपर हमारा बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब ये साइन से ये साइन कैंसिल, ये कास से ये कास कैंसिल, तो आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसका आंसर 1 आएगा। तो इसमें प्रूफ भी करना, हमको प्रूफ क्या करना है, इक्वल टू 1 लाना है। तो इस टाइप में इसको सॉल्व करेंगे। मेन ये रूल हमको पता होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा गया है, साइन ब्रैकेट में n प्लस 1 इंटू एक्स प्लस इंटू साइन n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कास ब्रैकेट में n प्लस 1 इंटू एक्स, फिर कास ब्रैकेट में n प्लस 2 इंटू एक्स। हमको प्रूव करना है, इसमें कास एक्स प्रूव करना है। तो इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो क्वेश्चन दिया गया है इसी के अकॉर्डिंग हम फार्मूला को सेट करेंगे। तो अब देखिए, अगर इसके स्पेस पे हम a ले लेते हैं, इसके स्पेस पे b ले लेते हैं, कहने मतलब ये n प्लस 1 इंटू एक्स, यहाँ पर ब्रैकेट में n प्लस 2 इंटू एक्स अलग अलग टर्म है। तो इस केस में देखिए क्या आता है, तो यही वैल्यू हम रखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा साइन, इसके स्पेस पे अगर a लेते हैं तो साइन a इंटू यहाँ पर हो जाएगा साइन b, फिर प्लस है तो प्लस, फिर कास सेम वैल्यू है n प्लस 1 n प्लस 1, तो यहाँ पर भी ये लेंगे इंटू यहाँ पर कास b ले लेते हैं। तो अब देखेंगे ये फार्मूला हमारा बन रहा कास a माइनस बी का फार्मूला होगा, यानी कास a माइनस बी। तो ये आइडेंटिटी याद रखिएगा, इस आइडेंटिटी पर इस क्वेश्चन को हम अब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देख लेंगे कि a की वैल्यू a इक्वल टू रख लेंगे क्या है ब्रैकेट में n प्लस 1 इंटू एक्स, एंड b की वैल्यू ब्रैकेट में n प्लस 2 इंटू एक्स है। तो अब हम इसमें रखेंगे ये जो कंडीशन दिया गया इधर, यानी कास a माइनस बी दिया गया है। तो यहाँ पर a और b की वैल्यू यही वैल्यू रखेंगे। तो देखिए क्या आता है, तो कॉस ब्रैकेट a की वैल्यू n प्लस 1 ब्रैकेट में है, तो n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज x, फिर माइनस b की वैल्यू n प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स। अब इसको कैलकुलेशन करिए, तो x का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस ब्रैकेट में ये आ जाएगा n एक्स प्लस एक्स, फिर माइनस इस x का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो n एक्स माइनस का 2x। अब माइनस का n एक्स प्लस का n एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो अब आ गया हमारे पास कास, यहाँ पर प्लस का x माइनस का 2x, माइनस करेंगे तो माइनस, अब जो है इसको फार्मूला होता है ये प्लस में आ जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कास x। तो यही आंसर आएगा। तो हमको क्या प्रूव करना था, यानी कास x प्रूव ही करना था। तो इसको इस टाइप में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके आगे वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो अदर वीडियो मिल जाएगी। ओके।